बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम 9th क्लास की मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम कर चुके हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड सो ऑन। अब जो मैं करने लगा हूँ वो इसकी जो टाइप्स है 8 नंबर पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं कि आप मैट्रिक्स को लर्न कर लें, क्योंकि कोई ना कोई मैट्रिक्स की टाइप दूसरे से रिलेटेड होती है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, आप इसको डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसने क्या बात की है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक if it is equal to its transpose matrix। अब उसने ये कहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल हो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम कहेंगे लेट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए टी। अगर ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की इक्वल होगी, पहले जो हम ट्रांसपोज कर चुके हैं उसमें ये कंडीशन नहीं था कि ए मैट्रिक्स का जब हमने ए ट्रांसपोज लिया तो वो डिफरेंट एंट्रीज आती थी। अब इसने ये कहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है और उसके हम ए ट्रांसपोज में चेंज करते हैं और सेम दोनों की एंट्रीज आती हैं, तो वो हमारे पास हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। इसमें उसने ये कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? आपको याद आ रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows equal to number of column, यानी कि सेम ऑर्डर की 2/2 3/3, तो सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। अब उसने ये कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज में चेंज कर लें, फिर दोनों की एंट्री सेम हो, तो वो हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं इसको अरेज करता हूं और अरेज करने के बाद इसकी एग्जांपल को फीड कर देता हूं। मैं देखते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने लिखा कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जो हम लेंगे वो लेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज एम मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं। एम इज इक्वल टू 1 2 3। चलें, इसका नाम ए रख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है, और ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब उसने ये कहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसको हम ट्रांसपोज में चेंज करें और दोनों फिर उसकी एंट्रीज इक्वल हो। अब देखते हैं ट्रांसपोज में चेंज करते हैं। हम लिखते हैं टी ऊपर आना चाहिए था, बिल्कुल साथ नहीं लगाना आपने, ए टी इक्वल टू, अब हम करते हैं इसको ट्रांसपोज बनाते हैं। ट्रांसपोज में ये सीखा था कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास रो, ये रो, ये रो, देखा। अब हम रो को कॉलम में चेंज करता हूँ, लिखता हूँ 1 2 3, फिर मैं लिखता हूँ सेकंड रो को 2 -1 4, फिर मैं थर्ड रो को लिखता हूँ 3 4 0 3 4 0। स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया कि ये देखें ए मैट्रिक्स जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये देखें सेम एंट्रीज आ रही हैं। ये मैंने चेंज किया है नंबर ऑफ रोज को इनटू कॉलम में। अब मैं आपको कॉलम को भी रो में चेंज करके दिखा देता हूँ। अब कॉलम ये है 1 2 3, ये देखें इधर लिख देता हूँ मैं दोबारा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये कॉलम है 1 2 3, इसको मैंने लिखा 1 2 3, फिर ये सेकंड कॉलम है 2 -1 4 2 -1 4, फिर ये थर्ड कॉलम है, इसको लिखा 3 4 0 3 4 0। तो स्टूडेंट देखा इसमें भी एंट्रीज सेम है। जो ए को हमने चेंज किया है ट्रांसपोज में, और आपने देखा कि मैंने नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज किया, फिर ए को मैंने चेंज किया है ट्रांसपोज में, देखा आपने कि नंबर ऑफ कॉलम को रोज में चेंज किया, तो दोनों जो तीनों मैंने चेंज किए हैं सबका आंसर सेम है, ऑल एंट्रीज आर इक्वल। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ऐसा हो कि मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज में चेंज कर देते हैं, नाम कोई भी हो सकता है यहाँ, पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सेम आंसर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट इसमें दो मैट्रिक्स रिवाइज होगी, मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक ट्रांसपोज और ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स। अब स्क्यू मैट्रिक्स रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्यू मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है। स्क्यू मैट्रिक्स के स्क्यू मैट्रिक्स मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि ये रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। कैसे रिलेटेड है? अब इसकी जो डेफिनेशन ये दी हुई है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a skew matrix। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन फिर वही है, उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू मैट्रिक्स इफ क्या, इफ लेट सपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए मैट्रिक्स। A skew matrix is said to be a square matrix is said to be a skew matrix if A transpose is equal to minus A, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास होगी स्क्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक में, और जब हम उसको चेंज करें ट्रांसपोज में तो उसकी एंट्री सेम हो। इसमें हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जब इसको हम चेंज करेंगे इसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए में आंसर आएगा, तो जाके हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स आएगी। तो इसमें तरीका ये है कि पहले हम एक मैट्रिक्स लेंगे, लेट सपोज ए मैट्रिक्स लेंगे, उसको हम चेंज करेंगे ए ट्रांसपोज में। ए ट्रांसपोज को देखेंगे, उसको बनाएंगे माइनस ए, तो फिर ये ए ट्रांसपोज जब माइनस ए की इक्वल हो जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये इक्वेशन आप लर्न कर लें, स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स के लिए क्या इक्वेशन है कि सपोज एक मैट्रिक्स लेंगे ए मैट्रिक्स, उसको हम चेंज करेंगे ए ट्रांसपोज में। इसमें दो कंडीशन है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब चेंज कर लेंगे तो उसका आंसर फिर माइनस ए में चेंज करेंगे,
तब जाके जब ए ट्रांसपोज माइनस ए यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एग्जाम्पल फीड करते हैं, एग्जाम्पल देखें। अब एक मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ एग्जाम्पल में, उसकी एंट्रीज ले लेता हूँ मैं 0 2 3, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर इसके बाद एक एंट्री ले लेते हैं -3, फिर -1, फिर 0। ये देखिए ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पता चला कि सेम ऑर्डर है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ 3/3। अब इसका हमने लेना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, क्या लर्न किया था? अब ये देखें, इसमें जो स्क्यू मैट्रिक्स है इसमें हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके स्टार्ट में ही जो हमने उसको किया कि ए ट्रांसपोज जो पीछे लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसको रिवाइज कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रिवाइज किया कि सेम ऑर्डर की यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा, ये अंडरस्टैंड किया कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर दें या नंबर ऑफ कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो वो हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाती है। अब हम देखते हैं, मैं रोज को कॉलम में चेंज करता हूँ। ये रोज में अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये रो है हमारे पास, ये रो है, एक ये रो है। इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ 0 2 3, फिर मैंने लिखा -2 0 1, फिर -3 -1 0। ये मैंने बना ली ए ट्रांसपोज। अब कंडीशन इसमें क्या है, जो स्क्यू मैट्रिक्स है कि ए ट्रांसपोज, फिर एक साथ नेगेटिव ट्रांसपोज, नेगेटिव मैट्रिक्स भी डिस्कस हो रही है कि अगर ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो, इक्वल हो, तो तब जाके उसको हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। अब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्टूडेंट देखा आपने, ये 0 -2 -3 यानी नंबर ऑफ रोज को मैंने नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर लिया। अब मैं -a मैट्रिक्स फाइंड करता हूं यानी कि नेगेटिव ऑफ a। नेगेटिव ऑफ a इज इक्वल टू, ये देखें a की एंट्रीज क्या है 0 2 3 -2, तो साइन इसके चेंज कर देते हैं यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं a मैट्रिक्स को। तो 0 तो 0 ही आ जाएगा, 2 का -2 आ जाएगा, 3 का -3 आ जाएगा, -2 का 2 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 1 का साइन चेंज होगा -1 आ जाएगा, -3 का 3 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ए ट्रांसपोज की एंट्री चेक कर लें, 0 -2 -3 0। अब -a की एंट्री चेक कर लें, 0 -2 -3 रो में चेक कर रहा हूँ। फिर सेकंड रो में 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं कि ए मैट्रिक्स को हमने चेंज किया ए ट्रांसपोज में, ए मैट्रिक्स को चेंज किया हमने -a में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में। तो फिर दोनों जो ए ट्रांसपोज और अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आया, दोनों की एंट्री सेम है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स है। अब ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स। स्टूडेंट देखा स्क्यू मैट्रिक्स में ये नेगेटिव भी डिफाइन हुई और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुई, ट्रांसपोज भी हो गई। तो ये तीन इसमें कंडीशन वेरीफाई होंगी तो अब जाके ये स्क्यू मैट्रिक्स बनेगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। और ये स्क्यू मैट्रिक्स जो है, मैं फिर आपको एक बार कहता हूं कि आप इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लें, याद करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसमें कोई ना कोई दूसरी मैट्रिक्स रिलेटेड है। जब इस हमें सारी याद नहीं होंगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, डिफाइन नहीं कर सकेंगे और इसका सोल्यूशन भी नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।